जय मसीह की। जय मसीह की। मैं रोशनी भगत और मैं पंकज भगत। आप सभी का वर्ड एंड लाइट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम खुश हैं कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमें उम्मीद है कि आज जो वक्त आप हमारे साथ बिताएंगे इसमें परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ अच्छी बातें आपको बताएगा। और अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत ही निराशाओं में हैं और सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को कैसे माफ़ करूं, या फिर हो सकता है कि आपसे कोई ऐसा पाप हो चुका हो और आप सोच रहे हैं कि मैं इससे परमेश्वर से जाके कैसे माफ़ी मांगूं। देखिए, हम जिस दुनिया में रहते हैं जाने अनजाने में, और कभी कभी हम माहौल को देखते हुए हमसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसके बारे में हमको बाद में एहसास होता है कि हम बहुत ही गलत थे। हमारे अंदर एक अफसोस और गिल्ट आ जाती है और हम सोचते हैं कि इसकी माफ़ी नहीं हो सकती। और हो सकता है कि किसी ने आपके साथ इतना बुरा किया हो और आप उससे क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप मन में ये सोच रहे हैं कि उसने मेरे साथ इतना कुछ बुरा किया, मैं उसे कैसे माफ़ कर दूँ। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसे हालात में परमेश्वर और आप खुद उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर किस तरह से ऐसे हालात का सामना करेंगे। तो आज हमारे पास एक कहानी है जो हम आपके पास लेकर आए हैं, और इस कहानी को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इस कहानी में हम बताएंगे कि एक ऐसे समय में कि जब एक पुराने ज़माने की बात है, जब एक बहुत ही अमीर पिताजी के दो बेटे थे। उनमें से पहला बेटा काफ़ी सुशील और अच्छा था, और दूसरा बेटा अपने खेलकूद और मनोरंजन में लगा रहता था। और जो छोटा बेटा था, जो कि खेलकूद मनोरंजन में लगा रहता था, उसे लगता है एक बार कि मुझे अपने पिताजी से प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर अलग हो जाना चाहिए और मुझे इसकी ज़रूरत है। उस ज़माने में ये बात ठीक नहीं थी कि पिताजी के रहते हुए बेटे अपने हिस्सा मांगे, लेकिन उस बेटे के अंदर कुछ ऐसी बातें आ गई थी कि वो सोचता था कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ अपनी मर्जी से, और मैं अपने पिताजी से हिस्सा लेके रहूँगा। और वो जिद करता है और पिताजी उसे उसके हिस्सा दे देते हैं। और जब ये बेटा वो हिस्सा लेता है, वो एक दूसरे देश चला जाता है और वहाँ जाके वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारने लगता है, और इतना आराम से वो गुजारता है कि वो अय्याशी में अपने सारे पैसे खर्च कर देता है। देखिए, जब भी आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे तो आपके दोस्त अपने आप बन जाएंगे, लेकिन जब पैसे खत्म हो जाएंगे सब लोग धीरे धीरे साथ छोड़ देगा। ऐसा ही उस बेटे के साथ हुआ। और एक समय ऐसा आता है कि उसके पास कोई भी नहीं रहता और पैसे भी नहीं रहते, और यहाँ तक कि उसके पास खाने के लिए भी खाना नहीं होता। ऐसे हालात में वो उसी जगह पर एक नौकरी ढूंढता है और ऐसी जगह काम करता है जहाँ पर सूअरों को खाना दिया जाता था। तो वो सूअरों को चराने का काम करता रहता था, और उसे जब भूख लगती थी वही चारा वो खुद भी खाता था जो कि सूअर खाते थे। और आप समझ सकते हैं कि जो सूअर होते हैं, जो कि पिग्स होते हैं, जो जैसी फलियाँ खाते हैं, ये व्यक्ति वही फलियों को खाया करता था। तो जब वो ये खाता था, उसको लगता है कि इससे अच्छा खाना तो मेरे पिताजी के घर जो मजदूर थे वो इससे अच्छा खाना खाया करते हैं। लेकिन उसके अंदर एक बात थी कि मैंने तो अपने पिताजी के विरुद्ध ये पाप किया है, उनकी इच्छा के विरुद्ध में मैंने काम किया, अपने मर्जी से उनसे पैसा लिया और मैंने सारे पैसे खर्च भी कर दिए। अब मैं कैसे उनके पास वापस जाऊंगा। और इसी दुविधा में वो परेशान रहता है। हो सकता है कि जैसे कि आज आप या हम में से कोई ऐसे परेशान हो और हम सोच रहे हो कि हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया है, मैं कैसे माफ़ी मांग सकता हूँ, मेरा पाप तो क्षमा के योग्य भी नहीं। या फिर हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया कि मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। ऐसे हालात में भी हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर और पिता जो आपसे बड़े होते हैं, उनके मन में आपके लिए प्यार अभी भी है। अभी भी अगर आप भले आपको एहसास हो अपनी गलती का, आप वैसी हालत में वापस जाएंगे तो परमेश्वर आपको माफ करने के लिए तत्पर है, तैयार है। जी, और जैसा कि इसके पिताजी, जो ये व्यक्ति था, छोटा जो बेटा था, उसके पिताजी तत्पर थे, तैयार थे कि मेरा बेटा मेरे पास आएगा और मैं उसे क्षमा कर दूंगा। और जब उस पिताजी को पता चलता है कि हाँ, मेरा बेटा वापस आ रहा, तो पिताजी एक दावत की तैयारी करते हैं। और जब ये बेटा जब वहाँ जाता है तो वो पिताजी बड़ी दावत देते हैं, और दावत में वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं अपने बेटे को, और उसको सोने की अंगूठियाँ पहनाते हैं, अच्छा अच्छा खाना उसे खिलाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। और आपको पता है ये बेटा उनसे क्या कहता है? ये बेटा उनसे कहता है कि पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पे अपराध किया है।
और पिताजी उन्हें तुरंत क्षमा कर देते हैं। इसी तरह से हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर अगर किसी बात का पश्चाताप है, किसी बात का गिल्ट है और आप उसी के दबाव में बैठे हुए, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे आप बाहर निकलिए। पिताजी परमेश्वर आपको माफ करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। और हो सकता है कि आज आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर से हमारे सारे पापों की क्षमा को मांगें। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस खूबसूरत से दिन के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जितने भी भाई बहन इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए और हम सब के लिए खुदावंत कि हमारे पापों को आप क्षमा कर दीजिए, और हमने किसी के खिलाफ अपराध किया है तो उसे भी हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु जी। और अगर किसी ने हमारे खिलाफ अपराध किया है प्रभु जी, जो कि हम उसे क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि इसी वक्त हमारे अंदर से वो क्षमा की भावना निकले प्रभु जी, और हम उन्हें क्षमा कर दें प्रभु। जैसा तेरा वचन कहता है कि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, आप हमारे पापों को क्षमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके प्यारे और सुंदर नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे साथ बने रहें, और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी हमारा नया वीडियो आए। जी। और अगर आपके पास कोई प्रार्थनाओं के निवेदन है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और तब तक आप सुरक्षित रहिए और प्रार्थना में बने रहिए। जय मसीह। जय मसीह की।